Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the online study of Max Divine. I'm Sabneen. Now I will teach you social study. Today we will do chapter number 5, the realms of the earth. This is your chapter, the realms of the earth. Realms कहते हैं बच्चों क्षेत्र को, क्षेत्र, जगह, पार्ट यानी हिस्सा, हिस्से। द रियल्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के हिस्से। तो इस चैप्टर में हम पृथ्वी के कितने हिस्से हैं, क्या क्या है पृथ्वी पर, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म हमारा आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मीनिंग है स्थल मंडल। द कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप। हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल। इसके बाद आते हैं द सीज यानी समुद्र, बेज यानी खाड़ियां, गल्फ भी खाड़ी को कहते हैं, एंड स्ट्रेट्स। ठीक। उसके बाद आता है द एटमॉस्फेयर यानी हमारे आसपास का माहौल। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। एयर प्रेशर, हवाओं का दबाव, और बायोस्फीयर कहते हैं ऐसी जगह जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो। तो द प्लानेट अर्थ, आवर होम, इज अ यूनिक प्लानेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज ओनली इट हैज लाइफ. It is also home to a large variety of plants and animals. The existence of life on earth is due to three realms: land, water and air, which sustain the human life. The human life is closely related to the environment on the earth. The surface of the earth is made up of land and water. तो जो प्लानेट है, पृथ्वी जो ग्रह है वो हमारा घर है, और वो एक अनोखा प्लानेट है। सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का एक अनोखा प्लानेट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यहीं पर जीवन है। इट इज ऑल्सो होम टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पेड़ पौधों, बहुत सारे पेड़ पौधों का और जानवरों का भी घर है। द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज ड्यू टू थ्री रील्स। जो इस पर, पृथ्वी पर जीवन एग्जिस्ट करता है वो तीन चीज़ों की वजह से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन है, वाटर पानी है, और हवा है। विच सस्टेन लाइफ, जिसकी वजह से लाइफ बनी हुई है। द ह्यूमन लाइफ इज क्लोज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ। जो ह्यूमन लाइफ है वो पृथ्वी पर एनवायरनमेंट से सबसे ज़्यादा रिलेट करती है, यहाँ के माहौल से रिलेट करती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो ज़मीन की सतह है वो पानी और ज़मीन से बनी हुई है। द एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ इज कंड्यूसिव फॉर लिविंग ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ इट्स थ्री रिल्स और डोमेन्स। इसके तीन हिस्सों, तीन चीज़ों की वजह से जो कि आपस में इंटरेक्शन करती हैं, जो है इंसान की ज़िंदगी यहाँ पर पॉसिबल है। दीज आर, ये तीन चीज़ें हैं: लैंड, लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर। जैसे मैंने बताया, लिथोस्फीयर स्थल मंडल यानी जमीन, हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल यानी वाटर, एंड एयर यानी एयर्स क्या है, एयर से मिलकर ही हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ आर फाउंड इन अ नैरो जोन। जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो जानदार चीजें हैं, वो पृथ्वी पर एक बहुत छोटी सी जगह में पाई जाती हैं। बिटवीन दीज थ्री रील्स, इन तीन चीजों के बीच में, विच नोन एज अ बायोस्फीयर। और उस जगह को, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उस जगह को बायोस्फीयर कहते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर रियल्स ऑफ द अर्थ ऑन पेज नंबर 36। चारों तरफ देखिए क्या है, एक तरफ लिथोस्फीयर है, नीचे हाइड्रोस्फीयर दिखाया है, इधर एटमॉस्फेयर दिखाया है, और इन सब के बीच में बायोस्फीयर। ये जो बायोस्फीयर है, यहीं पर इतनी ही जगह में लाइफ एग्जिस्ट करती है। नाउ वी विल टॉक about lithosphere in detail. Lithosphere is the rigid outermost shell of the earth which is made up of the rocks and soil. Lithosphere जो है वो rigid यानी कठोर, एक कठोर शेल जैसा है, कवर जैसा है जमीन का, पृथ्वी का, which is made up of rocks, जो कि पत्थरों से और मिट्टी से बना हुआ है। About
71% ऑफ द एंटायर लिथोस्फीयर, पूरे लिथोस्फीयर का 71% जो है वो इज कवर्ड विद वाटर, वो पानी से ढका हुआ है, विच फॉर्म्स द हाइड्रोस्फीयर। और जो पानी से ढका हुआ है वही मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाता है, यानी जलमंडल बनाता है। द रिमेनिंग 29%, जो बचा हुआ 29% है, वो रॉकी पथरीला एरिया है और जमीन का एरिया है, पथरीला एरिया है, ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, और इसी पर जीवन जो है वो एग्जिस्ट करता है। These are the large masses of land here which called continents। और जो ये लिथोस्फीयर है ये बहुत बड़े बड़े ज़मीन के मासेस हैं, ज़मीन के हिस्से हैं, ज़मीन की मैदानी इलाके हैं जो बड़े बड़े, जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं इन द होल वर्ल्ड? अ कॉन्टिनेंट, पहले देखते हैं कॉन्टिनेंट क्या होता है। अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज लैंड मास सेपरेटेड फ्रॉम द अदर लैंड मासेस बाय सी। कॉन्टिनेंट जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कि दो कॉन्टिनेंट्स को एक समुद्र बीच में से अलग कर देता है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। पूरी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस, इनके साइजेस के ऑर्डर में दे आर, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, दूसरा है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका लाई एंटायरली टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के उत्तर में जो है एशिया और यूरोप पड़ता है और नॉर्थ अमेरिका। वाइल ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका लाई टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। और एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इक्वेटर के साउथ में, दक्षिण में पड़ता है। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका आर द 2 कॉन्टिनेंट्स। अफ्रीका और साउथ अमेरिका ऐसे 2 कॉन्टिनेंट्स हैं दैट लाई ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, जो इक्वेटर की दोनों साइड्स की तरफ पर लाई करते हैं, पड़ते हैं। एशिया, द फर्स्ट कॉन्टिनेंट दैट इज द लार्जेस्ट वन इज एशिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल एरिया। जो पृथ्वी का पूरा एरिया है उसका 1/3 हिस्सा इसी में आता है। ऑलमोस्ट द होल ऑफ एशिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पूरा एशिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी हेमिस्फीयर में, उत्तरी आधे हिस्से में एशिया आ जाता है। ओनली अ स्मॉल पार्ट लाइज टू द साउथ। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दक्षिण में पड़ता है इक्वेटर के। द कॉन्टिनेंट इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो कॉन्टिनेंट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूर्वी हेमिस्फीयर में है। एशिया टुगेदर विथ यूरोप फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लैंड मास। एशिया और यूरोप दोनों मिलकर एक कंटिन्यूअस लैंड मास, पूरा एक सा एक जमीन का हिस्सा बनाते हैं, दैट इज नोन एज यूरेशिया, जिसे दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। एशिया इज सराउंडेड बाय ओशियंस। एशिया जो है वो 3 साइड से ओशियंस से घिरा हुआ है। द आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ, उत्तर में आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट, पूर्व में पैसिफिक ओशियन, एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और दक्षिण में इंडियन ओशियन। अफ्रीका इज द सेकंड कॉन्टिनेंट। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रन। ये ही सिंगल एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और मकर रेखा से होकर गुजरता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया। ये एशिया से अलग हो जाता है बाय द सुइस कनाल। सुइस कनाल के जरिए ये एशिया से अलग हो जाता है। इट्स एरिया इज अबाउट 3,2,59,680 स्क्वायर किलोमीटर। अफ्रीका एंड एशिया आर कनेक्टेड बाय द इस्मस ऑफ सुइस। इस्मस ऑफ सुइस से अफ्रीका और एशिया एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इस्मस एक छोटी सी जगह होती है, छोटा सा जमीन का हिस्सा होता है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इस्मस इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड विच सेपरेट द 2 बिग लैंड मासेस, जो 2 लैंड मासेस को अलग करता है। इस्मस एक वो पतली सी जगह होती है। सहारा, द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज इन अफ्रीका। सहारा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा
रेगिस्तान है वो अफ्रीका में है। द अदर 2 डिजर्ट्स आर कालाहारी एंड नामिब। 2 दूसरे और भी डिजर्ट्स हैं जो कि अफ्रीका में हैं, जिनके नाम है कालाहारी एंड नामिब। लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। अफ्रीका की लेक विक्टोरिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है एंड द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, और वो दुनिया की सेकंड नंबर की फ्रेश वाटर देने वाली लेक है। द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का कॉन्टिनेंट है और ये नॉर्दर्न उत्तरी और पश्चिमी हेमिस्फीयर में पड़ता है। इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशियंस। ये 3 ओशियन से घिरा हुआ है। इन द नॉर्थ द अटलांटिक, इन द ईस्ट पैसिफिक एंड इन वेस्ट द इस्मस ऑफ पनामा। पनामा नाम का एक इस्मस यानी एक नैरो सी पतली सी लैंड मास जो है वो इसको साउथ अमेरिका से जोड़ती है। इट इंक्लूड्स द सेकेंड एंड द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कंट्रीज इसके अंदर हैं, जिनके नाम कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। इट इज बाउंडेड बाय आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ, द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट। ये इसकी जो बाउंड्री है वो आर्कटिक ओशियन से मिलती है जाकर, अटलांटिक ओशियन से ईस्ट में एंड पैसिफिक ओशियन से वेस्ट में।